जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में इस प्रकार आरोही और अवरोही क्रम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको हम भिन्नों का आरोही क्रम में लिखना बहुत अच्छे से समझाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पर 3 प्रकार की भिन्नें आपके सामने हैं। पहली भिन्न है आपकी यहाँ पे 17/21 और 17/23, 17/29, 17/25। यहाँ पर आप गौर करेंगे कि इस भिन्न के सभी अंश बराबर हैं। यदि भिन्न के सभी अंश बराबर होते हैं तो हम हरों को देखकर भिन्नों को आरोही एवं अवरोही दोनों क्रम में लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें आरोही क्रम में लिखना है, तो देखा यह जाता है कि जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा हर आपका 17/29 है, जो 29 सबसे बड़ा हर है। तो 17/29 सबसे पहले होगी। उसके बाद उससे छोटा क्या है 17/25, जिसका 25 दूसरे नंबर पे आता है, तो 17/25 लिखेंगे। उसके बाद 17/23 हो जाएगा, चाहे हम ऐसे तीर के निशान भी लगा सकते हैं, बड़े की ओर दर्शा सकते हैं। तो 17/23 और सबसे जो आपका बड़ा होगा वह 17/21 होगा, जिसका हर आप देख रहे हैं कि सबसे छोटा है। इस तरह हम भिन्नों को आरोही क्रम में लिख सकते हैं। किस प्रकार? जब उसके अंश बराबर हों। लेकिन कभी ऐसी स्थिति आती है जब भिन्न के जैसे दूसरे नंबर पे दिया गया है। यहाँ पर दूसरे नंबर वाले सवाल में क्या है, यहाँ पर देखें तो हमें समझ में आता है 8/13 और 5/13, 11/13 और 7/13। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस भिन्न में सभी हर बराबर हैं, ना कि अंश। ऊपर वाले भिन्न में क्या थे, सभी के अंश बराबर थे, यहाँ सभी के हर बराबर हैं। और जब भिन्न के हर बराबर हों तब उसे आरोही क्रम में लिखना बहुत ही आसान होता है। यहाँ देखा क्या जाता है कि जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न तो सबसे छोटी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न आपकी सबसे बड़ी भिन्न होती है। तो यहाँ पर हमें छोटे से बड़े आगे की ओर बढ़ना है, छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटी, चूँकि यहाँ पे 5/13, 5 आपका सबसे छोटा अंश है, तो सबसे पहले 5/13, उसके बाद 7/13, उसके बाद 8/13, और सबसे बड़ी जो होगी वह होगी आपकी 11/13। इस तरह से हम ऐसी भिन्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब आपके सामने तीसरी प्रकार का तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। इस भिन्न में यदि हम देखें 3/4, 5/16, 7/8, 11/16, तो ना तो इस भिन्न के आपके अंश ही बराबर दिख रहे हैं और ना ही हर बराबर दिख रहे हैं। तो ऐसी भिन्न को सबसे पहले हमें हर बराबर करने पड़ेंगे। तो दोस्तों हर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस भिन्न के सभी हरों का लासा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, हर इसके क्या है, 4, 16, 8 और 16 है, क्या है आपके हर। तो इन हरों का लासा, यानी जिसको एलसीएम हम बोलते हैं, करने पर एलसीएम इनका आएगा आपका कितना, 16 है। एलसीएम निकालना आपको आता होगा तो हम समझ सकते हैं कि एलसीएम आएगा इनका कितना, 16। उसके बाद क्रम से सभी भिन्नों के हम हरों को बराबर करते हैं। जैसे पहले है 3/4, तो 3/4 के जब हम हर को बराबर करेंगे तो हर को बराबर करने के लिए क्या करना होता है, हर से आप एलसीएम में भाग दोगे। जैसे इसका हर क्या था, 4, तो 4 से हम एलसीएम 16 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 16 प्राप्त हो जाएगा। तो जो 4 आएगा उस 4 का पुनः से इस भिन्न में अंश और हर दोनों में गुणा करा देते हैं। तो 3 चौको
12, 4 चौको 16 है। हमें हरों को बराबर करना है। जैसे दूसरी भिन्न क्या है, 5/16 है। अब 5/16 में आप देख रहे हैं यहाँ पे हर 16 है, तो यदि 16 में हम एलसीएम 16 में भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा। इसलिए 5/16 में हर और अंश दोनों में 1 का गुणा कराएंगे तो 5/16 ही प्राप्त हो जाएगा। पुनः से अगली भिन्न 7/8 है। यदि हम 8 से 16 में भाग देंगे, जैसे 8/16 करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 2। तो इस 2 का गुणा भिन्न के हर और अंश दोनों में करा देंगे। 2 का गुणा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 दूना 14 और 8 दूना 16 है। उसके बाद से सबसे लास्ट में है 11/16। चाहे तो हम 11/16 के हर देख सकते हैं कि बराबर हैं, लेकिन फिर भी किए देते हैं। आप 16 से 16 में भाग दोगे 1 आएगा, तो 11/16 में 1 का गुणा हर और अंश में करवाने पर 11/16 पुनः से प्राप्त हो जाएगा। अब इतना करने के बाद सभी आप समान हर वाली भिन्नों को एक साथ लिख लेंगे आरोही क्रम में। तो समान हर वाली भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना तो आप सीख चुके हैं। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा, तो 5/16 सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद 11/16, उसके बाद 12/16 और उसके बाद 14/16। इस तरह से हमने भिन्नों को आरोही क्रम में लिखा। अब आते हैं इनकी मूल भिन्नों पर। जैसे 5/16 किसका है, तो आपका 5/16 का ही है, तो हम लिख देंगे 5/16। उसके बाद 11/16 किसके प्राप्त हुआ है, तो 11/16 का, तो 11/16 लिख दिया। फिर 12/16 किसका प्राप्त हुआ है, 3/4 का, 3/4 लिख दिया। यहाँ पे हम बड़े की ओर चिन्ह लगाते रहें। फिर उसके बाद सबसे जो बड़ा है आपका क्या है, 14/16, जो किसका है, 7/8 का, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 7/8। इस तरह से ये हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद।